हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी फॉर्म स्टार्ट हो गया है 23 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी है। तो अभी आप लोगों ने भरा नहीं होगा तो अभी आप फॉर्म भर दीजिएगा अपना। और हम इसमें आज बात करेंगे कि अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें और कि एक सब्जेक्ट को कितना देना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म तो सभी लोग भर रहे हैं और अभी फॉर्म भरने के बाद तैयारी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम बात करेंगे अभी कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो चलिए थोड़ा-सा हम अब बता देते हैं कि ग्रुप डी का अगर फॉर्म भर दिए होंगे तो सही है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगा साइड में, वहाँ पे देख लीजिएगा और पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी देख लीजिएगा। फिर आपको जो समझ में आए वहाँ पे भर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन तो सेम ही सभी जगह रहेगा। अब यूट्यूब पे इतने मतलब सारे टीचर लोग हैं जो बता दे रहे हैं, तो इसमें कुछ छुपा नहीं है किसी से कि कहाँ कितने ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे और वैकेंसी कहाँ आई है कैसे। तो वो सब सभी लोग सेम जैसा आप सोचेंगे वही सभी लोग सेम सोचेंगे। तो इसलिए उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आप एक थोड़ा-सा मतलब ठीक-ठाक देख के ज़ोन में भर दीजिएगा किसी में। तो उसकी मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा यहाँ पे। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा इसमें जानकारी देते हैं। जैसे कि आपका 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना और इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी रहेगी। तो ये आप लोगों को पता होगा। और इसमें सब्जेक्ट जैसे कि 4 सब्जेक्ट इसमें है। मैथ्स में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि करंट अफेयर भी रहेगा। और यहाँ पे साइंस में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है मैथ्स रीजनिंग में फोकस करना, फिर उसके बाद साइंस में और थर्ड में आपको जीके जीएस पे फोकस करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो हो सके तो लाइब्रेरी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि घर पे कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। घर पे कुछ ना कुछ या कोई ना कोई काम रहता ही है, तो इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें। तो जैसे कि हमने फर्स्ट मैथ और रीजनिंग को देखिए रखा है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी स्टडी के दौरान सबसे पहले डेली जब भी जगेगा उससे सबसे पहले मैथ रीजनिंग को स्टार्ट करिएगा, फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद अपना जीए को देखिएगा। तो सब्जेक्ट का अपना इसी तरह से रखिएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले भी तैयारी नहीं किया होगा, वो भी बिगिनर जो हैं उन सबों के लिए ये मेरा टाइम टेबल है। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 6-7 महीने बाद ही होगा, तो लगभग में 6 महीने आपको ऐसे पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को बैच तो लेना ही होगा। अगर आप लोग यूट्यूब से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप 5 से 1000 रुपये तक खर्च कर लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा बैच मिल जाएगा, जिसमें कि फिर आपको कुछ सोचना नहीं रहेगा। अपना जो भी लेक्चर डेली का हो रहा है उसको कंप्लीट करिएगा बस। तो ऐसे यूट्यूब पे जाएंगे तो आप इधर-उधर भागते रह जाएंगे, तो यूट्यूब पे सही से नहीं हो पाता है। तो थोड़ा-सा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बैच एक परचेज कर लीजिएगा हो सके तो। बैच में मुझसे पूछेंगे तो कई बैच हैं, जैसे अभी नाम लूँगा तो मतलब RWA को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी से कर रहा हूँ। और बाकी बहुत सारे बैचेज हैं, आपको जिसका भी पसंद है उसका कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैच ले लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, यहाँ से वहाँ भागना नहीं रहेगा और आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं मैथ्स का। तो जैसा कि मैथ्स में आपको लेक्चर अपना करना रहेगा, तो सबसे पहले अपना मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करिएगा, जो कि 1 से 1.5 घंटे का रहेगा आपका लगभग में। तो अपना मैथ्स का क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो अदर से लेक्चर और जो है उस लेक्चर को कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स करने के बाद फिर आपका उसी दिन में आपका 1.5 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि आपने जो भी क्वेश्चन आज जो भी चैप्टर का यहाँ पे लेक्चर लिया है, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर यहाँ पे किया है उसका यहाँ पे 1.5 घंटे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। 1.5 घंटे में आप अगर स्टार्टिंग करेंगे तो 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर होंगे तो 25-30 तो कर ही सकते हैं। जो रूल्स पे पढ़ाए गए हैं उसी को सॉल्व करिए, नहीं तो जो उसमें पीडीएफ दी गई है, अगर आप लोगों को नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो जो लेक्चर का पीडीएफ आया है उसी पीडीएफ को फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लीजिएगा और बाकी फिर आगे अपना जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेना है। फिर आप सेकंड बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं सर लोग नहीं लेते हैं, तो इसका 1 घंटे का लेक्चर मान लीजिए। थोड़ा मोड़ा अगर बेसी हो सकता है तो उसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा कम टाइम कर दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा उतना में। तो आपका लेक्चर करना है। फिर जो भी चैप्टर का लेक्चर किए हैं सेम वही रहेगा पैटर्न। जो भी चैप्टर का आपने यहाँ पे लेक्चर किया है फिर उसका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन सॉल्व करना, वही क्वेश्चन का नंबर 20 प्लस ही रहेगा, 20 से 30 क्वेश्चन आपको उसका कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप मैं बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन के लिए आपको पास बुक होगी, ठीक है, तो बुक से कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है
तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, ऋषिकेश बॉय ये टेलीग्राम है। तो उसमें मैंने PDF जो भी आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसमें उसको मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कि आपका 4 PDF है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, GK GS का है और साइंस का है। वो सारे PYQ हैं, यूथ बुक के PDF वहाँ पे, तो आप लोग उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें कि रेलवे के, RPF के हैं, NTPC के हैं, JEE वगैरह, ग्रुप D सारे क्वेश्चंस में जो भी है रेलवे के पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक से अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर बुक नहीं है तो उस पूरी PDF से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सबसे अच्छा रहेगा वो। फिर ये आप लोगों का दोनों हो गया, ठीक है। और दोनों में आप लोगों को यहाँ पे 1.5-3 घंटा हो गया और 4 यहाँ पे आपको 4-5 घंटे हो गए, ठीक है। यहाँ पे 5 घंटे में ये दोनों आप लोग को कंप्लीट करना है। फिर आपका आता है थर्ड में मतलब जी आता है, इसमें आप साइंस या कर सकते हैं या फिर जी कर सकते हैं। अगर साइंस करना चाहते हो तो साइंस जाके कर लीजिएगा। तो साइंस में भी आप अपना 1 घंटे का जो भी लेक्चर रहेगा 1 घंटे का लेक्चर कर लीजिएगा। उसके बाद रिवीजन करने के लिए आप उसमें अगर लेक्चर डेली का लेक्चर जो कर रहे हैं उसको अगर आप लास्ट में रिवीजन करते हैं तो एक लेक्चर में लगभग में वहीं 1 या 2 पेज लोग लिखवाते हैं सर लोग, तो उसको करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 20 मिनट भी डेली का रिवीजन देते हैं, अगर डेली का रिवीजन करेंगे तो आप पे कोई बर्डन नहीं होगा और 10-15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे करना है। और यहाँ पे भी 1 घंटे में आपका GA का जो भी है चल रहा है सब्जेक्ट, उसका 1 घंटे में आपका लेक्चर कंप्लीट करना और रिवीजन के लिए डेली का 20 मिनट रख लीजिए। तो 20-20 40 मिनट हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 घंटे मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका 3 घंटे लगेगा GK GS को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे 3 घंटा टोटल लगेगा। तो आपका वही मान लीजिए कि 8 घंटे का अभी शेड्यूल बन रहा है, तो आपको 8 से लेकर 10 आवर का अपना शेड्यूल रखना है। और भी अगर आप अदर से कुछ करना चाहते हैं तो इसको कंप्लीट करिएगा। और लास्ट में आपको ये सब जब करते रहेंगे तो आपको जब का आपका 20% या 20-30% आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करिएगा। टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है तो उस पर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पे आज लास्ट डे है, 26 जनवरी है, तो आज एक ऑफ़र है, आज तक 25 को ऑफ़र स्टार्ट हुआ है। तो टेक्स्ट बुक पे जाइएगा। अगर आप लोग पास परचेज करना चाहते हैं तो आपको अभी 351 रुपया में मिला, जिसमें कि 20 रुपये आपका प्लेटफॉर्म चार्ज भी लग रहा है अब। तो आपको ये टोटल आपका 371 रुपये आपका 1 साल का पास प्रो मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने पास प्रो नहीं लिया है कोई तो टेक्स्ट बुक से जाके पास प्रो परचेज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड लगाएंगे तभी आपको 351 रुपये में नहीं मिलेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा भी, तब नहीं तो आपको लगभग में 391 के आसपास में शायद पड़ेगा। और अगर मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड बॉय लगा है, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक से चले जाएंगे, या फिर कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लगभग में मैंने सारा कुछ बता दिया है। और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ऋषिकेश ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषिकेश बॉय को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो PDF वगैरह वहाँ पे डेली अपलोड करता हूँ। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन था तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।